सीएम योगी ने अयोध्या के मिल्कीपुर में चुनावी रैली की। कहा, अयोध्या में दलित युवती की हत्या हुई, इसमें भी सपा का ही दरिंदा शामिल होगा। बेटी की घटना पर सांसद नौटंकी कर रहे, ये लोग सपाई सुधरेंगे नहीं, क्योंकि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। सीएम ने कहा, सपा को गाजी प्याजी प्यारे है, इनको मिल्कीपुर का मोहित खान और कन्नौज का नवाब यादव प्यारा है, जो एक बेटी पर सीधे सीधे हाथ डालता है। सपा विकास विरोधी है, इनकी दृष्टि सेफई से बाहर नहीं जाती है, ये सेफई के बाहर नहीं सोच सकते हैं। मिल्कीपुर विधानसभा में 5 फरवरी को उपचुनाव है, 8 को नतीजे आएंगे। योगी ने 10 दिन में दूसरी बार मिल्कीपुर में रैली की है। वह 6 महीने में 6वीं बार मिल्कीपुर पहुंचे थे। एक दलित बेटी के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला मोइन खान इनका हीरो होता है। अरे बेटी तो बेटी है, उस बेटी का सम्मान होना चाहिए था, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए थी। सफाई दे रहे हैं कि डीएनए जांच होनी चाहिए। अरे उस बेटी का बयान पर्याप्त है, लेकिन फिर भी ये लोग बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। यही समाजवादी पार्टी का वास्तविक चरित्र है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर दौरा किया है और साथ ही आपको बता दें कि इस रैली के अंदर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है और कहा है कि सपा का ही दरिंदा शामिल होगा। वहीं आपको बता दें कि अयोध्या में दलित युवती की हत्या हो गई थी, उसी को लेकर जो सीएम योगी है वो समाजवादी पार्टी पर प्रहार कर रहे हैं और साथ ही कहा है, उन्होंने तंज भी कसा है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है और इसमें भी सपा का ही हाथ है, जो सपा को गाजी और प्याजी सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं। बता दें, सीधा निशाना साधा है और कहा है कि मोहित खान और कन्नौज का नवाब यादव प्यारा है, जो एक बेटी पर सीधे सीधे हाथ डालते हैं। बता दें, सपा विकास विरोधी है, इनकी दृष्टि सेफई से बाहर ही नहीं जाती है, ये सेफई के बाहर ही नहीं सोच सकते। बता दें, मिल्कीपुर विधानसभा में 5 फरवरी को उपचुनाव होना है और 8 को इसके नतीजे आ जाएंगे। योगी ने 10 दिन में दूसरी बार मिल्कीपुर में रैली की है। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ गए। प्रशांत, सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर का दौरा किया है और साथ ही जो दलित युवती की हत्या की गई है उसी को लेकर समाजवादी पार्टी पर कड़ा प्रहार किया है। मेरी आवाज आ पा रही है प्रशांत? जी जी जी। सीएम योगी ने मिल्कीपुर का दौरा किया है और उसी दौरान समाजवादी पार्टी पर कड़ा प्रहार किया है, जो कि दलित युवती की हत्या कर दी गई थी, उसी को लेकर। बिल्कुल, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिल्कीपुर में दौरा था और मिल्कीपुर में उप विधानसभा चुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ चंद्रभान पासवान प्रत्याशी हैं। तो वहीं अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे सपा से यहाँ पर विधानसभा के प्रत्याशी अजीत प्रसाद हैं। लेकिन अभी हाल में ही जिस तरीके से अयोध्या में एक दलित बेटी के साथ रेप कर हत्या की गई है, उसको लेकर अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें वो रोते हुए नजर आए थे। हालांकि विपक्षी दल इसे राजनीतिक स्थिति बता रहे हैं, इसे नौटंकीबाज बता रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब अयोध्या में एक जनसभा को संबोधित किया, इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के ऊपर कई हमले बोले। इसको लेकर मुख्य रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व में जिस तरीके से एक पिछड़े वर्ग की बेटी के साथ समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष अब्दुल मुईद के और उनके साथियों के द्वारा वहां पर जो एक बेटी के साथ रेप किया गया, उस बात को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा को घेरने की कोशिश की और इसके साथ ही कन्नौज में सपा के पूर्व नेता यहाँ पर नवाब सिंह यादव की तरफ से जो एक बेटी के साथ जो दुष्कर्म की कोशिश की गई है, वो सब मामले आज जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच पर रखे हैं और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को अब्दुल मुईद और नवाब यादव सबसे प्यारा है। समाजवादी पार्टी जो है वो विकास को पसंद नहीं करती है और पूर्व में देखा जाए कि समाजवादी पार्टी के समय में जिस तरीके से दलित बेटियों के साथ रेप कर हत्याएं की गई, उनके साथ जघन्य अपराध हुए हैं। और इसके साथ ही सबसे मुख्य बात यह रही है कि जब समाजवादी पार्टी के मुखिया
समाजवादी पार्टी के अगर सांसद जो वर्तमान में है अखिलेश यादव, ये 2012 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो इनके ही गृह जनपद में यानी कि इटावा में 2 दलित किशोरियों के साथ रेप कर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। उस समय पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को धरने पर बैठना पड़ा था। ये सब जो है मुख्य मुद्दे आज जो रहे हैं, जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच के माध्यम से जनता को बताने का काम किया है कि समाजवादी पार्टी के पीडीए का जो नारा है वो केवल ढकोसला है, जबकि समाजवादी पार्टी ने जो अपनी सरकार में यहाँ सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात के लोगों की हकमारी की है, उनके हक पर डाका डाला है। प्रमोशन में रिजर्वेशन जैसी जो यहाँ सुविधाएं मिल रही है उसको खत्म करने का काम समाजवादी पार्टी ने ही किया है। आज समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रही है, ये केवल जो है चुनावी दांव है, जबकि समाजवादी पार्टी को कभी भी दलितों से कोई प्यार नहीं रहा है। बाबा साहब को सम्मान देने का काम केवल जो है भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और उनके चाहे कोई स्मारक हो वो भी भारतीय जनता पार्टी ने इस अपनी सरकार में बनाने का काम किए हैं। आज वैश्विक पटल पर बाबा साहब का नाम है। धारा 370 हो या मसले रहे, जैसे जो विषय थे ये भी समाजवादी पार्टी जिन बातों के लिए यहाँ विरोध कर रही थी और हम समाजवादी पार्टी के सांसद लगातार जो कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे, तो ऐसे में जो यहाँ पर संवैधानिक नियम थे उसकी रक्षा करते हुए धारा 370 हो चाहे जैसे मुद्दे हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सक्रिय है। महिलाओं को यहाँ पर जिन्हें आत्मसम्मान मिला है, तो वही नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। तो इस रूप से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो है महिलाओं के सम्मान को लेकर काम कर रही है। इसके साथ योगी आदित्यनाथ ने यह भी बताया कि जब भी उत्तर प्रदेश में पर किसी भी आपराधिक घटना गलत निगाह डाली है तो उसके साथ सबसे से बचा गया है और जिससे कई उदाहरण सामने हैं। आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी यहाँ ब्लॉक कर रही है, ये केवल जो है ड्रामा है। जी, जैसे कि देखा गया है कि जो लगातार योगी जी है वो सपा पर निशाना साध रहे हैं और वो गलत भी नहीं है, और ये भी देखा जा रहा है कि महाकुंभ का भव्य आयोजन किया जा रहा है और उसी के दौरान जो सपा है वो महाकुंभ के अगेंस्ट में ट्वीट कर रही है लगातार। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार जो है महाकुंभ आयोजन को लेकर उनके ट्वीट आ रहे हैं, उनके बयान आ रहे हैं। अभी सदन से निकलकर उन्होंने कल वित्तीय बजट को लेकर उन्होंने कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण है कि महाकुंभ में जो मौत हुई उनके आंकड़े जारी करने चाहिए। निश्चित तौर से देखिए समाजवादी पार्टी यहाँ मुख्य विपक्षी दल है, तो ऐसे में उनके द्वारा यहाँ पर उनका धर्म है कि जो सत्ता दल है उनकी नीतियों का उनकी अपना उसमें खामियां निकालना, ताकि उनको जनता के बीच में ऐसा ना है कि सरकार द्वारा जो भी योजनाएं हैं वो पूरी तरीके से गलत है और हमारी ही पार्टी की जो विचारधारा विकास परक है, यह उनका राजनीतिक धर्म है। लेकिन से कुंभ में जो घटनाएं हुई उसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया और उसके साथ ही जितने मृतक चिन्हित हुए थे उन्हें मुआवजा देने का काम किया गया। इसके साथ ही अपने दर्शकों को यह भी बता दूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यह भी तय किया जा रहा है कि इस कुंभ की घटना में जो भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ है निश्चित तौर से उन्हें उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके उचित उपचार को लेकर भी आर्थिक मदद यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उन्हें दी जाएगी। अभी भी जो लोग घायल हैं उनका इलाज उत्तर प्रदेश सरकार की सुख सुविधाओं के द्वारा ही उन्हें प्रदान किया जा रहा है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तो यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं कुंभ को लेकर, उसमें भी अगर कहें कि अगर जो 2013 में यहाँ महाकुंभ हुआ था उस दौरान भी समाजवादी पार्टी के समय में यहाँ दुर्घटनाएं हुई थी, तो ये जो घटनाएं हुई उसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ संजीदा हैं और उन्होंने इस घटना का संज्ञान लिया है। और कल ही उन्होंने प्रयागराज का दौरा किया था और इस दौरान उन अधिकारियों के साथ बैठक की और अभी भी जितनी भी घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं, जो भी पीड़ित परिवार निकल कर आ रहे हैं, उन्हें उचित सहायता प्रदान करने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को निर्देशित कर रखा है। किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो उसको लेकर वहां ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है, यहाँ तक कि अब तो हेलीकॉप्टर से वहां निगरानी रखी जा रही है। साथ ही साथ वहां जितने हेल्प डेस्क बनाए गए हैं उनको और ज्यादा संचालित करने को लेकर कर्मियों को लगाने वहां पर जो दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया जो सवाल उठा रहे हैं उसको लेकर जिसे राजनीतिक दृश्य से ही देखा जा रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा से ही सनातन विरोधी रही है, जबकि जो राम मंदिर का मुद्दा रहा है उस समय जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने यहाँ राम सेवकों के ऊपर गोली चलवाने का काम किया था और सत्ता का लालच न रखते हुए कल्याण सिंह जी ने जो है यहाँ सत्ता को त्याग कर दिया था। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी विचारधारा को मजबूत करने और विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी है, इसलिए वह हमेशा से सनातन संस्कृति और आध्यात्म और ज्ञान को
लेकर कटिबद्ध है और उसके प्रचार प्रसार को लेकर हमेशा ही सरकार यहाँ पर जो है सक्रिय रही है, क्योंकि बहुसंख्यक आबादी में यहाँ हिंदू सनातनी लोग हैं। ऐसे में उनकी आस्था का सम्मान करना सरकार की प्राथमिकता है। जी प्रशांत, जैसे देखा गया था कि लोकसभा चुनाव के अंदर जो पार्टी को भारी हार मिली थी, तो क्या इस बार जो सीएम योगी मिल्कीपुर में दौरा कर रहे हैं, तो क्या वो जनता को साथ पाएंगे इस वाले चुनाव के अंदर? बिल्कुल, देखिए मिल्कीपुर की बात की जाए तो 6 महीने में 6 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा हो चुका है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा बृहद रोजगार मेला लगाया गया था, जिसमें इस क्षेत्र के 2000 से ज्यादा युवाओं को यहाँ पर रोजगार देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने करकमलों से यहाँ पर किया था। उसका लाभ भी कहीं ना कहीं जो है यहाँ भारतीय जनता पार्टी को जरूर दिखाई देगा। और उसके साथ ही जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में अयोध्या का जो भव्य स्वरूप वहां तैयार हुआ है, भले ही किसी तरीके से समाजवादी पार्टी ने हमला बोले हो, चाहे विकास को लेकर हो या लोगों को विस्थापित करने को लेकर हो, उनके पुनर्स्थापना को लेकर हो, उसको लेकर समाजवादी पार्टी ने समय समय पर यहाँ सवाल खड़े किए हैं। लेकिन अब लोगों को दिख रहा है कि अयोध्या आर्थिक गतिविधियों में उत्तर प्रदेश में एक अहम भूमिका निभा रही है। इसलिए भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरीके से पर्यटकों और श्रद्धालुओं की भीड़ वहां बढ़ रही है, उससे अयोध्या जनपद भी आर्थिक रूप से वहां सशक्त हो रहा है, जिसका लाभ आने वाले समय में वहां के लोगों को दिखाई देने लगा है। इसीलिए यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरा कर रहे हैं और जो भी यहाँ अयोध्या के विकास को लेकर उन्होंने योजनाएं तैयार की थी, उनके समय समय पर वो समीक्षा बैठक भी करते रहते हैं और ज्यादा अयोध्या परिक्षेत्र का विकास हो उसको लेकर भी वहां वो काम कर रहे हैं। आज अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय वहां हवाई अड्डा है और इसके साथ ही अतिरिक्त वहां ट्रेनें चलाई गई हैं। इसके साथ ही बसों का संचालन बढ़ा दिया गया है। अयोध्या को जोड़ने वाले तमाम जनपदों की जो सड़कें हैं उन्हें 4 लाइन बना दिया गया है। तो जो कनेक्टिविटी और जो यहाँ क्वालिटी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास की दी है, वो आज मिल्कीपुर चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है पक्ष में हो सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद वहां चुनाव लड़ रहे हैं। वह जो है उत्तर प्रदेश की नीतियों के खिलाफ वहां पर प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि पीडीए का नारा लेकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी चल रही है, उसमें उन्होंने यह भी बताने की कोशिश की है कि यही अयोध्या है जहां पर जो पूर्व सांसद लल्लू सिंह थे, वो ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो संविधान को खत्म किया जाएगा। तो ये सब जो मुद्दे हैं वो वहां उठाए जा रहे हैं मिल्कीपुर चुनाव में। लेकिन ये तो 5 तारीख को ईवीएम के बटन से तय हो जाएगा कि आखिर में मिल्कीपुर में कौन विजयी होगा। वहां पासी बनाम पासवान यानी पासी प्लस पासी का चुनाव हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित वर्ग के लोगों को वहां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जारी योजनाओं को गिनाया है और इसके साथ ही देश स्तर पर वैश्विक पटल पर बाबा साहब का नाम जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुखता से रखा है उसको भी बताया है। हालांकि ये तो परिणाम बताएंगे कि मिल्कीपुर में कि आखिर में किसके पक्ष में मिल्कीपुर की जनता रही है, साइकिल की सवारी की है या फिर फूल को उन्होंने सिर आंखों पर रखा है। जी प्रशांत, अब ये 5 फरवरी को ही पता चल पाएगा और 8 फरवरी को इसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कौन जीतता है इस सीट पर। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।